शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। उसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूट रही थीं। खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। दीवारों पर लताएं फैली हुई थीं जैसे हाथ पकड़ रही हों। हवेली सालों से खाली पड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां भूत है। ठाकुर जय सिंह एक पॉसेसिव और जेलस हस्बैंड थे। उन्हें शक था कि रानी मोहिनी किसी और से प्यार करती है। गुस्से में अंधे होकर उन्होंने उसे हवेली के सबसे ऊंचे टॉवर में कैद कर दिया। एक तूफानी रात रानी गायब हो गई। कुछ ने कहा कि वह भाग गई। दूसरों का मानना था कि ठाकुर जय सिंह ने पागलपन में उसे मार डाला। ठाकुर खुद कुछ साल बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। उनकी मौत का रहस्य अनसुलझा रहा। उस दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब आवाजें, टिमटिमाती रोशनी और भूत प्रेत। नौकर भाग गए। एक और रात रुकने से इनकार कर दिया। हवेली डर का प्रतीक बन गई। रहस्य और भय में डूबी हुई। मुझे नहीं पता यार, ये बहुत डरावना लग रहा है। चलो यार राहुल, इतना डरपोक मत बनो, हम कर सकते हैं। हाँ राहुल, ये एक एडवेंचर होगा और फिर हमें अर्जुन को गलत साबित करना है। एक गर्मी की शाम चार दोस्त अर्जुन, विक्रम, प्रिया और राहुल नदी के किनारे बैठे थे। वे उस भूतिया हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन हमेशा ग्रुप का सबसे बहादुर कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों को उस रात हवेली जाने की चुनौती दी। विक्रम प्रिया के सामने बहादुर दिखना चाहता था, इसलिए मान गया। प्रिया डरी हुई थी लेकिन पीछे नहीं रहना चाहती थी। राहुल चारों में सबसे डरपोक अनिच्छा से मान गया। जैसे ही सूरज ढल गया, लंबी परछाइयां बनाते हुए चारों दोस्त उस सुनसान हवेली की ओर चल पड़े। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहे थे। क्या तुमने वो सुना? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये बस हवा है राहुल, चलते रहो। मुझे इस जगह से डर लग रहा है, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे खुल गए, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हो। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। उसमें सड़न और कुछ और की गंध थी, कुछ पुराना और बेचैन करने वाला। वे ऊंचे आंगन से गुजरे। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। लताएं उनके कपड़ों से चिपक गईं, मानो उन्हें वापस पकड़ने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, हवा के एक झोंके ने दरवाजों को जोर से बंद कर दिया। दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। उनका खून जम गया। एक पल की हैरान कर देने वाली खामोशी के बाद अर्जुन अपनी बहादुरी दिखाते हुए दरवाजे खोल दिए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, भूतिया आकृतियों जैसा। वे एक बड़े हॉल में दाखिल हुए। ऊंची छत से एक भव्य झूमर लटका हुआ था, जिसके क्रिस्टल धूल से ढके हुए थे। दीवारों पर हवेली के पूर्व निवासियों के फीके चित्र लगे थे। उनकी आंखें घुसपैठियों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही उन्होंने आगे खोजबीन की, उन्हें एक कमरा मिला जो एक मंदिर जैसा दिखता था। एक सुनहरे फ्रेम में एक खूबसूरत महिला का चित्र था। उसके नीचे एक चांदी की कंघी और एक सफेद गुलाब पड़ा था, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी तोड़ा गया हो। ये रानी मोहिनी का कमरा होगा, प्रिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और चित्र में गुलाब को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे कांच से छुईं, हवेली में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। आवाज इतनी पीड़ा और गुस्से से भरी थी कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनके पैरों तले जमीन कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी। दीवारों पर लगे चित्र हिंसक रूप से झूलने लगे। डरे हुए दोस्त आपस में सट गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। हमें यहां से निकलना होगा, विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज फट रही थी। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, कमरे में एक ठंडी हवा चली। उनके द्वारा जलाई गई मोमबत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। खिड़कियों से छनकर आती धुंधली चांदनी में
उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति अंधेरे में झिलमिलाती हुई। उसने एक बहता हुआ सफेद गाउन और एक चढ़ाऊ मुकुट पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। यह रानी मोहिनी थी। उसने अपना हाथ उठाया, उनकी ओर एक भूतिया उंगली उठाई। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। वह फुफकारी, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब तुम मेरे क्रोध का सामना करोगे। दोस्तों को 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और बाहर निकलने की ओर भागे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वे रानी की भयानक हंसी को अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकते थे। वे मकड़ी के जालों को चकमा देते हुए और गिरे हुए मलबे पर ठोकर खाते हुए उस भूतिया हवेली से बचने के लिए बेताब थे। अंत में वे खुली हवा में निकल आए, सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। जब तक वे अपने घरों की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए, तब तक वे दौड़ते रहे। वे अपने जीवन में इतने डरे हुए कभी नहीं थे। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, नारंगी और गुलाबी रंगों से आसमान को रंगते हुए दोस्त नदी के किनारे इकट्ठा हुए। वे डरे हुए थे लेकिन अनहार्म्ड थे। उन्होंने फिर कभी हवेली के पास न जाने की कसम खाई। उस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने डर का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे। लेकिन एक सवाल अनुत्तरित रहा। जब राहुल ने चित्र को छुआ तो रानी मोहिनी की दर्द भरी चीख का क्या कारण था? इसका जवाब समय के साथ खो गया। उस भूतिया हवेली की टूटती दीवारों के भीतर एक भयानक रहस्य बना रहा।